और इधर विंध्य क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। रीवा, सतना और मैहर में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। मंदाकिनी नदी में फिर बाढ़ आ गई है। सतना में तमसा नदी उफान पर है तो रीवा में बिहार और महाना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में भी नाले उफान पर है, जिससे मुख्य मार्गों के संपर्क से गांव कट रहे हैं। टोंस और बेलन नदी के उफान से रीवा के तराई अंचल में बैक वाटर से बाढ़ की तबाही की आशंका जताई जा रही है। अब बता दें कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सतर्क है और इस बीच डाली बाबा क्षेत्र में नाला उफान पर है। पुलिया के ऊपर से इसका पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं और हर वक्त बड़े हादसे का डर बना हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में इस कदर पैदल फिर बाइक से भी लोग आवाजाही कर रहे हैं। साइकिल और कार भी यहाँ पर इस पानी को पार कर रही है जो पुल के ऊपर से बह रहा है। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में एक बार फिर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। भिलाई निवास पर पहुंची हुई है ईडी की टीम। शराब घोटाला मामले से संबंधित जांच पड़ताल के लिए ये छापा डाला गया। मिल रही जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है और इसके पहले भी ईडी का छापा पड़ चुका है भूपेश बघेल के आवास पर। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ग्रुप में इसकी सूचना दी है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में एक बार फिर ईडी का ये छापा, जहां भिलाई निवास पहुंची ईडी की टीम। और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची, लगभग कितने अधिकारी हैं, कब मिली इसकी सूचना? बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआती जानकारी आई है और एग्जैक्टली ये नहीं पता चल रहा है कि कितने अधिकारी हैं, लेकिन तड़के जो है वो ईडी की टीम पहुंची और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी है, एक्स के जरिए, और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से ईडी की टीम जो है वो पहुंच गई। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और जाहिर तौर पर इसके पहले भी ईडी की टीम उनके निवास पहुंची थी और ये माना जा रहा है कि शराब घोटाले से संबंधित मामले को लेकर ही ईडी की टीम जो है वो पहुंची है और पिछली बार करीबन 35,000 रुपए जो है कैश बरामद किए थे। उसको लेकर जो है काफी कांग्रेस ने सवाल भी उठाए थे और मजाक भी उड़ाया था, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह की ये जांच है और किस तरह के दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। कांग्रेस से लगातार जो है वो ऑफिशियल जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो एक्स के जरिए ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है करीबन अगर हम बात करें तो जो सूत्र बता रहे हैं 1 दर्जन करीबन 6 से ज्यादा जो है वो ईडी के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। सिक्योरिटी अलग है, पुलिस की सिक्योरिटी अलग है और तड़के जो है वो ईडी की टीम भिलाई के निवास पहुंची हुई थी। अब देखना ये है कि क्या रायपुर के जो निवास है वहां पर भी पहुंचती है। स्वाभाविक है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ममता यहाँ से मिलता क्या है और लगभग अधिकारियों की जो टीम है उससे जाहिर है कि अब कार्रवाई थोड़ी लंबी चल सकती है। अभी तक भूपेश बघेल की तरफ से कोई इसकी आधिकारिक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल जो है उन्होंने एक्स पर लिखा हुआ है कि आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और एक बार फिर से साहिब ने ईडी की टीम भेज दी है। उन्होंने जंगल कटाई का मुद्दा जो है उसको कारण बताया है और इस पर उनका कहना है कि वो उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, इसलिए ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। हालांकि देखना ये है क्योंकि अगर हम बात करें ईडी की जो टीम पहुंची है तो ये मान करके चल सकते हैं कि 2 से 3 दिन तक ये कार्रवाई चल सकती है और छापे में किस तरह के दस्तावेज मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार एक बार फिर से जो है वो छापे पड़ेंगे और पूरे प्रदेश में जो है इस छापे के बाद में फिर से एक बार फिर जो है वो सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल लगातार विधानसभा सत्र में आवाज उठा रहे हैं, इसलिए ईडी की टीम भेजी गई है। लगातार जो है वो ऐसी जगहों का दौरा कर रहे हैं, जंगल कटाई का मुद्दा उठा रहे हैं और इसलिए ईडी की टीम भेजी गई। लेकिन देखना यह है कि इस मामले में जो है आने वाले समय में ईडी की कितनी टीम मौके पर पहुंची है ममता, और कितने अधिकारी अमूमन हो सकते हैं, कितनी गाड़ियों से पहुंचे हैं और कब से लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार अपडेट आ रही है और अभी ये बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हैं और सिक्योरिटी जो लोकल पुलिस फोर्स है वो भी लगी हुई है और सीआरपीएफ के जो जवान जो है वो भी अब जो उनका जो घर है उसको एक तरह से कहें कि उसको घेरे में ले लिया गया है और किसी को भी ना अंदर जाने दिया जा रहा है ना बाहर आने दिया जा रहा है और दस्तावेज खंगाले जाने की बात कही जा रही है। तड़के जो है ये टीम पहुंची हुई थी और इस बात की कोई सुगबुगाहट जो है वो नजर नहीं आई थी। एक बार जो ईडी के छापे हो चुके हैं
उसके माना जा रहा था कि इस तरह की आशंका नहीं थी कि दोबारा जो है वो टीम पहुंच सकती है, लेकिन जिस तरह से टीम पहुंची है और खुद भूपेश बघेल जो है उन्होंने एक्स के जरिए अपनी इसकी जानकारी दी है कि एक बार फिर से जो है वो ईडी की टीम पहुंची है। ये भी माना जा रहा है कि और भी अधिकारियों की टीम जो है वो वहां पर पहुंच सकती है। थोड़ी देर में ईडी की तरफ से भी जो है ऑफिशियल जानकारी दी जा सकती है। ठीक है ममता, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और एक बड़ा मामला ये है और अब स्वाभाविक है चूंकि विधानसभा का सत्र जारी है, तो ऐसे में भूपेश बघेल इस वक्त रायपुर होंगे और भिलाई आवास पर उनके ईडी की टीम पहुंची हुई है। देखना ये होगा कि क्या कुछ बरामदगी कोई होती है, कोई बड़ा अपडेट आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रीवा से अगली बड़ी खबर। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सिटी कोतवाली थाने के उपराहटी में एक मकान का एक हिस्सा गिर गया है। मकान के अंदर लोग फंस गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम, सिटी सहित पुलिस और प्रशासन पहुंचा और प्रशासन पहुंचने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। मकान के निचले हिस्से में रह रहे दिव्यांग पति पत्नी का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद ऊपरी मंजिल में फंसे लोगों को हाइड्रोलिक मशीन से बड़ी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। वहीं निराला नगर के वार्ड नंबर 9 में जल भराव की भीषण स्थिति देखने को मिल रही है और ये कमोबेश स्थिति पूरे शहर में दिखाई दी। रीवा जिले के तराई अंचल के गांव में बारिश आफत बनकर बरस रही है। टोंस, महाना और बेलन नदी उफान पर है। टोंस नदी की सहायक नदी नैना गोरमा नदी के किनारे बसे बजरा गांव के हाल बेहाल हैं। 15 से 20 के करीब लोग जो है वो बाढ़ में फंसे हुए। मामला त्योथर जनपद पंचायत के बजरा गांव का है और पूरे जिले में कुछ इसी तरह के हालात हैं। रेस्क्यू दल अभी तक टापू तक नहीं पहुंच पाया था जब तक ये जानकारी हमें मिली, और जब ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं तो ताज़ा वस्तुस्थिति क्या है इस पर और डिटेल्स, ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। ये रीवा और त्योथर की स्थिति आपको बता रहे हैं। तो वहीं उधर हरदा की बात करें तो नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। अजनाल नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। और इसके चलते हरदा खंडवा स्टेट हाईवे बंद करना पड़ा। निवाड़ी में तेज बारिश के बाद बरुआ नाला उफान पर है और नाले के ऊपर पुल पर पानी बह रहा है। पुल को पार कर रही है गाय। तो वो जो बीच में दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल उसी दौरान की तस्वीर है जब गाय पार कर रही थी, तो पुल से कब वो नदी में गिर गई पता ही नहीं चला। और फिर उधर एसआई हेमंत की कार पानी में बह गई तो लोगों ने उसे किसी तरह से बाहर निकाला। और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां कोटा ब्लॉक के बरद्वार गांव में रहस्यमय गड्ढे में समा गया कई साल पुराना तालाब। दरअसल पलक झपकते ही पानी गायब हो गया। अब इस घटना से ग्रामीणों में दहशत तो है ही और लोगों को इस बात को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का गड्ढा है कि पूरा